जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। हलना वालों निर्कुनेत्र, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, नमस्कार, प्रणाम जी। श्रोती जी थोड़ा नीचे करना, ऊपर वाली चुपाई का लिंक देखें। जिनकी फिक्र दिल में करे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ए सब में जाहिर किया घर मोमिनों का इस्लाम। जिन मोमिन ब्रह्मात्माओं की चिंता मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपने दिल में करते हैं। राजी महाराज कह रहे हैं, कल हमने इस शोभा को समझा कि जिन मोमिन यानी कि हमारी चिंता, हम मोमिनों की बात हो रही है कि हम रूहों की चिंता मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपने दिल में करते हैं। तो ये साक्षात राजी महाराज हमारी कितनी चिंता करते हैं। अब उनके दिव्य प्रेम, आनंद व शांति का धाम, परम धाम जाहिर किया जा रहा है। यानी कि राजी महाराज ने हम रूहों के लिए, हम रूहों से इतना प्रेम करते हैं, तो आनंद व शांति का धाम, परम धाम जाहिर किया जा रहा है यहाँ पे। यानी कि दुनिया में हमारे लिए राजी महाराज ने परम धाम, जो परम धाम की हकीकत है, ये परम धाम के 25 पक्ष हैं, वो सब जाहिर कर दिए। हाँ जी दीदी, ठीक है। ठीक है। हक के दिल मोमिन बसे, मोमिनो दिल सूरत हक। हक के दिल मोमिन बसे, मोमिनो दिल सूरत हक। ए अरस परस अरश में, रहे सूरत एक इश्क। प्रीतम श्री राजी के दिल में ब्रह्म प्रियाएं बसी हैं। यहाँ राजी महाराज हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ अरस परस जो राजी का दिल हम रूहों में, और हम रूहों का दिल राजी में। अरस परस परम धाम में हम सब अरस परस हैं, एक दूसरे के दिल में बसे हैं। और क्या है उनके बीच में? दोनों के बीच में सभी का स्वरूप एकमात्र इश्क से ही ओत प्रोत रहता है। परम धाम में हम सब रूहें सिर्फ इश्क में मगन रहती हैं, एक इश्क में, एक लाड में, एक दूसरे के दिल में सिर्फ प्रेम में ओत प्रोत रहती है। करो दीदी आगे वाली चुप्पी। हम आशिक रहे रूहों का, हक आशिक रहे रूहों का, रूहें आशिक रहे हक। रबद अर्श अजीम में इन भानी सारी शक। हक आशिक रहे रूहों। धाम धनी किसकी आशिक है? रूहों की। और रूहें आशिक रहे हक। और रूहें किसकी आशिक हैं? हक की। रबद अर्श अजीम में, इसी बात का ही तो परम धाम में क्या है? इश्क रबद हो रहा था।
इन भानी सारी शक। और अब जो है कौन किसका आशिक है, इस बात का संशय समाप्त कर दिया, क्योंकि परम धाम में क्या हुआ, इश्क रबद हुआ। रूहें कह रही हैं कि हम आपको ज्यादा प्यार करते हैं, राज्य कह रहे हैं कि हम आपको वहां रबद हुआ, प्रेम संवाद हुआ। और तारतम वाणी ने इस बात का पूरा निर्णय करके बता दिया कि वास्तव में इश्क किसका बड़ा है। चलो। श्रीवास्तव जी इस बात को हमें समझाते थे कि हाँ, अभी समझाते हैं कि रबद यानी कि हमारा विवाद मतलब किस प्रेम टाइप का संवाद। विवाद होता था, प्रेम विवाद। जैसे यहाँ दुनिया में हम एक बात को समझे कि जैसे कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ की, यहाँ दुनिया में भी मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ, वो भी कहती है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो ये विवाद जैसे होता है ना प्यार को कहने के लिए कि मेरा झगड़ा प्यार नहीं। बड़ा है, तो ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। हम लोग हम्म। बस ऐसे ही कहते थे राज्य को कि मेरा प्यार बड़ा है, मैं देखो कितना प्यार कर रही हूँ, राज्य कहते थे देखो मैं कर रहा हूँ। तो इस चीज को राज्य महाराज ने हमें यहाँ पे सब संशय दूर कर दिए कि हम्म। राज्य ही सब कुछ है, राज्य ही सब कुछ है। तो बका ठोर कायम की, खोले अरस अजीम के द्वार। तो बका ठोर कायम की, खोले अरश अजीम के द्वार। जित हक हादी रूहें नित करत बिहार। तो राज्य महाराज ने यहाँ आकर सब अरश अजीम के द्वार, इस वाणी के द्वारा हमारे लिए सब परम धाम के द्वार खोल दिए। 25 पक्ष की एक एक गलियां, एक एक धाम, एक एक पौड़ी, एक एक, जैसे कहते हैं ना एक एक गली में चल के हमें सब कुछ खोल के रख दिया, जहां हम सब रूहें राज्य के साथ दिन रात एक एक पल पिया के साथ विहार करती हैं। और इतनी लीलाओं में राज्य के साथ सिर्फ प्रेम ही प्रेम, जो इश्क की बात करी है कि वहां सिर्फ इश्क ही इश्क, प्रेम ही प्रेम राज्य के साथ हम करती हूँ। एक हीरे का अर्श है। परम धाम किसका बना है, हीरे का। जाकी हास 201। अब हमारे रंग महल की बात कर रहे हैं। रंग महल में कितने हास हैं, सभी सुंदर साथ को आज बच्चे भी छोटे छोटे वो भी बहुत बड़े प्यार से बताते हैं कि कितने हास है उसके। 201 हास है। ये हिसाब से बाहर, ये गिनती बताई जरूर है 201 हास है, पर इसमें कितनी हवेलियां आई हैं, कई हवेली मंदिर चौक अनेक। हवेलियां कैसी हैं, 6000 मंदिरों की हार है। 2 थाम 3 गलियां हैं, 6000 मंदिर है। 2 थाम 3 गलियां हैं, बीच में 28 थाम का चौक कैसे है। फिर चौरस हवेलियां, गोल चौरस गोल, जिसके बेशुमार हवेलियों में मंदिर है। मंदिरों में क्या है, द्वार बने हुए हैं। चौक कैसे हैं उसमें, इनकी गिनती का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन फिर भी धामधनी ने जहां हमें गिन के भी बता दिया है तो हिसाब से बाहर। कई हवेली मंदिर चौक ने कैसे हवेलियां हैं, मंदिर हैं, और उनमें चौकों की बेशुमार शोभाई है। चलिए। महल का वर्णन होने जा रहा है, जिसमें हाँ। एक भोम भर ऊंचा चबूतरा। चलो दीदी नीचे करना है, चुप रही थोड़ी सी। हमने अभी वर्णन सुना, 9 भौम 10वीं आकाशी का 201 हांस जो भौम भर ऊंचा चबूतरा है उसका वर्णन। अब इसमें आई है नूरी हवेलियां, मंदिरों चौक। तो कोई सुंदर साथ बताएगा कि ये कैसे, कहाँ का मंदिर का कौन सी बात करी है, चौक का कौन सा बात करी है,
हवेली किसको कहा है रंग महल में, मंदिर कौन से हैं, चौक कौन से बने हैं, तो ये कहाँ का वर्णन है। हम सुंदर साथ सहुर करेंगे मिलके आपस में, कौन सुंदर साथ बताएंगे हम सब मिलके कि रंग महल के अंदर चले गए, अब हवेलियां कौन सी, मंदिर कौन से और चौक कौन से, ये वर्णन हो रहा है 201 हांस में। फिर आगे चलेंगे हम। हाँ जी मोनिका, हाँ बोलो, कैमरा ऑन करो। हाँ जी, चौक तो 28 स्तंभ का चौक हो गया, और उसके बाद मंदिर जो है वो हमारे जो 6000 की 2 हारें बाहर की आई हैं, और हवेलियां जो 4 अंदर, पहली रसोई की हवेली, फिर 3 दूसरी हवेली, फिर ऐसे आगे 4 गोल हवेली, 4 चौरस हवेली, 4 गोल हवेली, इस तरह हमारे पास जो 9 फिरावे आए हैं उनकी बात की गई है। हाँ प्रधान जी, मतलब चौको मीन्स बहुत सारे चौक हमारे जो बीच में भी बने हैं, चबूतरे बीच बीच में चौक बने हुए हैं, 2 दरवाजों के बीच में चबूतरे भी हैं, और 4 हवेलियों के बीच में भी चौक पड़ते हैं, हर तरह के पूरा वर्णन एक साथ कर दिया। आगे है कहूँ रसोई के चौक की। अब राजी महाराज हमें रसोई के चौक का वर्णन करने जा रहे हैं। देखो विवेक इस ठाम, यानी कि इस बुद्धि से, राजी महाराज की प्रेम वाली बुद्धि से हमें समझना है। कहूँ रसोई के चौक की, देखो विवेक इस ठाम, 80 मंदिर की बाखर, जित 10 मंदिर सेत स्वाम। इसको नीचे कर दो अर्थ को सरोज दीदी, सुंदर साथ सहूर करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं। अर्थ को नीचे कर दो, चौपाई रखो सामने। हाँ, कहूँ रसोई के चौक की, देखो विवेक इस ठाम, 80 मंदिर की बाखर, जित 10 मंदिर सेत स्वाम श्याम। इसे सुंदर साथ अपन करते हैं सहूर बिना अर्थ के पढ़े। कैसे वर्णन करा है? हाँ जी श्रीनिवास जी, आप भी बोलो। हाँ अनम्यूट कर दिया मैंने। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। 80 मंदिर लिखा है और एक दिशा में 20 हो गए। जो रास्ते की जगह है, एक मंदिर का रास्ता आया है, उससे 10 दाएं हैं और 10 बाएं हैं। तो ये जो सामने जो 10 मंदिर हैं, इसमें रसोई वाले में ये नहीं आए हैं, लेकिन 80 टोटल बैठते हैं, क्योंकि 4 जो है दरवाजे, 84 में से 4 हट जाते हैं दरवाजे, तो इसलिए 80 मंदिर बैठेंगे। और चौक जो लिखा है ये चबूतरे के लिए लिखा है। हाँ जी, रसोई के चौक की। हाँ जी, हाँ जी रसोई दी ऊपर करो सरोज दी। 28 स्तंभ के चौक के सामने, कहूँ रसोई के। अब यहाँ से हम धाम दरवाजे से अंदर गए, सबसे पहले क्या आता है? 28 स्तंभ का चौक, फिर हमारी रसोई की हवेली, चौरस हवेली। इसकी शोभा विवेकपूर्ण देखिए, देखो विवेक इस धाम। यह चौक 80 मंदिर का है, चारों दिशाओं में 20-20 मंदिर आए हैं। हवेली की उत्तर दिशा में 80 मंदिर की बाखर, जित 10 मंदिर सेत श्याम। हमारा कहाँ है सेत श्याम का मंदिर? उत्तर दिशा में, बड़े दरवाजे के ईशान कोण के मंदिर के मध्य, श्याम व श्वेत के मंदिर सहित कुल 10 मंदिर आए हैं। वही बताया उन्होंने, 20-20 मंदिर आए हैं। और हमारा श्याम श्वेत मंदिर कहाँ है? उत्तर की दिशा में। तो ये रसोई की हवेली का वर्णन है। पहली भौम में हम अब चल रहे हैं, रंग महल का वर्णन हो रहा है। हाँ जी दीदी आगे चलो। हाँ जी। 10 शाम सेत मुकाबिल, 10 के मेहराबी द्वार, रहे इनके द्वार दीवाल में, ए मोमिन देखन। अब सुंदर साथ को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। अब कोई और भी बता सकता है सुंदर साथ, जहाँ ये 10 शाम सेत मुकाबिल, अर्थ सरोज दीदी अर्थ ना नीचे करे, कर दो। अर्थ नहीं करो, अर्थ नहीं दिखाओ। सरोज दीदी सिर्फ चुपाई रखो सामने और हाँ, सुंदर साथ वर्णन करेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ, सभी करें जिसको भी हाँ आता है।
10 शाम सेत मुकाबिल 10 के मेहराबी द्वार, इसका वर्णन करना है। रहे इनके द्वार दीवाल में ए मोमिन देखन हार, 10 शाम सेत मुकाबिल। हाँ जी, कौन करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, विजय बहन जी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। विजय बहन जी आप करिए, इनके पास तो किताब भी है। कोई बात नहीं, किताब कोई बात नहीं, बोले बस सब सुंदर सा। हाँ वही तो मैंने कहा, छुपाई से आराम से बता सकते, इसलिए मैं बोल, हाँ जी, इनको कर दीजिए ना। अनम्यूट कर दो सरोज दीदी। कर दिया विजय हाँ दीदी? जी, आप हाँ बोलो। जी। 10 शाम श्वेत मुकाबिल 10 के मेराबी द्वार, जो हमारे 10-10 मंदिर आए हैं, तो उत्तर दिशा में जो हमारा शाम श्वेत और ये मंदिर है, इसमें हमारी 10-10 मंदिर की दहलानों का वर्णन होता है ना दीदी, कि 10 दहलाने आई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दहलानों का वर्णन है ना। कि 10-10 दहलान हाँ उत्तर हाँ की तरफ और 10 दहलान दक्षिण की तरफ हाँ, आई हाँ हैं। जी, हाँ जी, दोनों तरफ 10-10 मंदिर हैं और दोनों तरफ ये क्या ही हैं, दहलाने, 10-10 जिनकी हाँ जी, मेहराबे बनी हुई है ना, तांब बैनर हाँ लगे हुए हैं और थंबों हाँ में क्या जी, बनी है, मेहराबे। मेहराबे बनी, मेहराबे हाँ, बनी। रहे इनके द्वार दीवाल में, और दीवार बनी हुई है दक्षिण दिशा में। हाँ जी, देखो दीदी कहाँ का वर्णन हो रहा है, हमारी दहलान कौन सी, एक पूरब की हाँ, दहलान, एक उत्तर की दहलान और एक ये दक्षिण की उत्तर और दहलान। दिशा, उत्तर दक्षिण की दिशा का वर्णन है ना ज्यादा। उत्तर दक्षिण का है, पूर्व का तो नहीं है इसमें। नहीं नहीं, इसमें पूरब का नहीं है, वो दहलान क्योंकि का दीवार वर्णन। नहीं है ना, उसमें दीवार हाँ, नहीं है ना। उसमें दीवार का वर्णन है, फिर दीवार में जो दरवाजा आया है, जो हाँ दरवाजे नहीं आए पीछे पश्चिम की हाँ हाँ जी, दीवार और हाँ उसमें हाँ दरवाजे आए हैं, हाँ, हाँ ये उसका वर्णन मोमिन है। शायद जी इसका भी, ही है, मतलब मैंने अर्थ नहीं हाँ, किया। वो इसी बाहरी इसी तरफ तो 10-10 दरवाजे पूरे आए ना उसमें। हाँ, वो बस दक्षिण। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ दीवारें हैं, उनमें दरवाजे बने हुए हैं। दरवाजे बने और हैं ना, हाँ लेकिन अंदर हाँ आते हैं तो थंब दिखते हैं हम। हाँ, पीछे से थंब ऐसा देखते हो लगता उनमें, है जैसे दरवाजा है, मंदिर, मंदिर है। हवेली हो, जैसे हम मंदिर हो। अंदर घुसते हैं तो हमें फिर थंब दिखाई देता है, तो वो दहलान होती है उत्तर दक्षिण की, 10-10 मंदिर की जो दहलाने आई हैं, वो शोभा का वर्णन बिल्कुल। इन शोभा को कौन देखते हैं, मोमिन, मोमिन इसका वर्णन करते हैं, है ना। है। हाँ जी, सुंदर साथ ही अर्थ कर रहे हैं। सुंदर सा जी आगे करो। हाँ जी, आगे कोई और सिपाही पहले पढ़ते हैं ना। हाँ जी दीदी। हाँ बैठते इन चौक में बड़ा कया जो द्वार, 5 बाएं 5 दाहिने, 10 द्वार मेहराबी द्वार सुमार। तुम्हार, अब ये इसी पूरब चौक की में दहलान का वर्णन कर दिया ना दीदी इसमें। 10 5-5 दरवाजे दाएं बाएं और बीच में 11 मंदिर की दहलान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ जी दीदी। बिल्कुल ठीक बात, हम्म। विजय बहन जी बिल्कुल ठीक वर्णन हाँ किया जी, आपने। देखो पूर्व दिशा में प्रवेश करते हैं तो बड़ा दरवाजा, इसके दाएं बाएं 5-5 मंदिरों की जगह 11 मंदिर की दहलान आई है, जिसे 10-10 स्तंभों की 2 हारें आई हैं, जिसमें दहलान उत्तर दक्षिण में 5-5 मंदिर शोभा ले रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़े सिपाही। हाँ जी दीदी। ए हार द्वार थंबन की, ताके दहलान मेहराबी द्वार, जो हार 20 मंदिर की, करें युगल स्वरूप विहार। ये कहाँ का सुंदर सा जी वर्णन है। ए हार द्वार थंबन की, ये द्वार कौन से हैं, कहाँ की वर्णन कर रहे हैं,
ये हार द्वार थंबन की, ताके दहलान मेहराबी द्वार। कोई करेगा सुनते साथ? सुनीता दीदी। हाँ सुनीता। ये तो दीदी पूर्व दिशा का ही तो वर्णन हो रहा है ना अभी, उसी हाँ जी, हाँ उसी जी। हवेली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सुनीता दीदी, आपको हाँ अनम्यूट जी, कर दिया। हाँ जी, प्रणाम जी। वही हवेली का वर्णन हो रहा है यहाँ पर अभी, हम्म। कि जी। जो रसोई की पूरब दिशा से जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो 2 मंदिरों की हार है, जो दहलान 10 मंदिर की दहलान बनती है, और उसके दाएं बाएं जो 5-5 मंदिर बनते हैं, तो जी उन पर जी सुंदर मेहराबी द्वार, इन्हीं को बोला गया है। और जिसके उसके दाएं बाएं 5-5 मंदिर आ गए तो इस तरह से 20 मंदिर हो गए पूरब की दिशा में। और उस चौक में जब युगल स्वरूप आते हैं और हम सब सखियां आती हैं तो बहुत सुंदर लीला नित्य विहार यहाँ पर करते हैं हम सब। जैसे आरोगण की लीला भी होती है यहाँ पर, जब हम 25 पक्षों में से कहीं भी घूम कर आते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष में, तो यहाँ आकर हम शाम का भोजन यहीं पर करते हैं सारी सखियां और राजश्यामा जी मिलकर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जी। चलिए। पैठत दाहिनी तरफ को 10 मंदिर श्याम सेत, ता बीच एक मंदिर भर सीढ़ियां, नूर रोशन झलकत। पैठत दाहिनी तरफ को 10 मंदिर श्याम सेत। अब मैं यहाँ से चल रही हूँ सीधा, तो मेरा हाथ कौन सा होता है उत्तर की तरफ? दाहिना सीधा। हाथ। दाहिना हाथ हो गया ना। हम चल रहे हैं रसोई की हवेली, 100 सीढ़ियां पार करके 28 स्तंभ की चौक को पार किया, तो रसोई की हवेली पे आए, तो यहाँ पे श्याम सेत मंदिर हमारे कौन से हाथ में आएगा? दाहिने हाथ में। पैठत दाहिनी तरफ को 10 मंदिर श्याम सेत, तो इधर के 10 मंदिर में श्याम सेत का मंदिर है। ता बीच एक मंदिर भर सीढ़ी। अब जो बीच में श्याम सेत के बीच में हमारा कौन सा मंदिर है? सीढ़ियों। सीढ़ियों वाला मंदिर। एक मंदिर का यानी एक मंदिर भर सीढ़ियां, नूर रोशन झलकत। एक बारी वर्णन हुआ था कि वो सीढ़ियां कैसी बनी हुई हैं, सुंदर साथ को याद है कि हाँ है ना, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कैसी शोभा होती है। मान लो मैं उस दरवाजे से सीढ़ियों वाले मंदिर में घुसी, ठीक है, मुझे दूसरी भूमि में जाना है, तो क्या रास्ता रहेगा? जैसे कि 100 हाथ का हमारा मान लो एक मंदिर है, तो सीढ़ी कितने में चढ़ी, कैसी शोभा आई है? हम सुंदर साथ इसको सहूर करेंगे कि किस तरह से शोभा आई है सीढ़ी की। याद होगी किसी को? याद होगी जरूर। किस दिशा से चले अंदर जाएंगे, किस दिशा से निकलेंगे? हाँ, कैसे निकलेंगे और उत्तर से कैसी? जाएंगे, उत्तर से जाएंगे और दक्षिण से निकलेंगे। दक्षिण में नहीं, नहीं, सीढ़ी कितने में बनी है, हाँ कैसी शोभा 33 है? हाथ। ये दीदी देखो 33 बोल रहे हाथ हैं, में डीपी बनी है सिंह जी में बोल चौक रहे हैं, सही बता आएगा रहे ना, हैं। बीच में चौक भी आएगा ना। डीपी सिंह जी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बहुत अच्छा 33 जवाब देते हाथ हैं। में हमारी सीढ़ी चली, ठीक है। 33 हाथ इधर जगह है, 33 इधर जगह है, बीच में सीढ़ी चढ़ी है। अब इधर भी हमारा बैठने का, हम खेलते कूदते जब भी आते हैं तो भागते दौड़ते बीच में, इधर भी हमारा है बैठने की जगह, इधर भी जगह, बीच में से सीढ़ी चढ़ के जब मान लो मैं दूसरी भूमि में गई, उस पे हम सीढ़ियां चढ़ गए ऊपर, तो फिर से वापस जब आएंगे तो दक्षिण से आके फिर घूम के आके फिर सीढ़ी चढ़ेंगे। याद है सुंदर साथ को ऐसी शोभा वर्णन हुई थी कि जैसे हम दक्षिण की तरफ आए तो हमें उधर से सीढ़ी नहीं मिलेगी, हमें घूम के फिर से ऐसे ऊपर चढ़ना, उत्तर की दिशा, उत्तर की दिशा से ही फिर चढ़ना पड़ेगा। तो ये सीढ़ियों वाले मंदिर का वर्णन हो रहा है। हाँ जी, आगे चलो दीदी। दीदी हम घूम के आएंगे फिर वहां से हाँ जब जी, हम हाँ
जैसे दक्षिण, मान लो ऐसी सीढ़ी, हम बीच में सीढ़ी चढ़ी सीधी, ठीक है, मैं दूसरी भूम में पहुंच गई। अब दूसरी भूम से वापस मुझे पहली भूम में आना है, तो दक्षिण वाले दरवाजे से जब अंदर आई तो मुझे तब नहीं सीधी सीढ़ी मिलेगी, मुझे इधर से घूम के आके फिर से अच्छा। उत्तर से हम्म। करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। समझ आ गई सीढ़ी सबको? नहीं, थोड़ा और क्लियर करिए, थोड़ा और क्लियर करिए। हाँ जी, जैसे आप ना पहले चले अपन, ठीक है, उत्तर की दिशा में गए, अब मुझे दूसरी भूम में जाना है, ठीक है। हमारा मंदिर कितना है, 100 हाथ का, 33, मतलब कि सेंटर से हाँ, ये हम डीपी सिंह जी आप बताओ, यदि आपको क्लियर है तो बोलो आप। हाँ जी, प्रणाम बोलिए। देश। प्रणाम जी। दोनों साइड में 33-33 हाथ का स्लैब पड़ा है जिसमें पठेड़ा लगा हुआ है। तो दक्षिण की तरफ से उस स्लैब के ऊपर से होते हुए फिर हम उत्तर दिशा में आ जाएंगे और फिर दूसरी भूम से फिर ऊपर तीसरी भूम में मध्य से चढ़ जाएंगे। कहने का मतलब सुनीता दीदी ये है कि जब मैं जा रही हूँ तो उत्तर की दिशा से सीधी सीढ़ी चढ़ गई ऊपर, ठीक है। अब मैं मान लो दूसरी भूम से तीसरी भूम जाना है मुझे, तो मैं बाहर से जब दक्षिण से आऊंगी तो मुझे सीधी नहीं सीढ़ी मिलेगी, इधर से घूम के फिर से यूं सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। वो सीढ़ी एक ही दिशा में ऐसे चढ़ रही है ना, अब इधर से आ रही हूँ तो इधर से घूम के आके फिर से सीढ़ियों चढ़ना पड़ेगा। हुई दीदी क्लियर? मतलब सीढ़ी से चढ़ सकते हैं, उतर नहीं सकते? नहीं नहीं, उतर भी उतरेंगे सकते क्यों, हैं, उतरने के लिए फिर से घूम फिर के ही आना हमें पड़ेगा। दक्षिण दिशा से फिर हम हाँ, मतलब उतर, अगर दोबारा चढ़ने के लिए, उतरने के लिए घूम के, मतलब पूरा घूम के राउंड ऐसे लेके। आएंगे ना। हाँ तो हाँ भाई ये किरण दीदी ने हमें इस हिसाब से हाँ समझाया हाँ था, और नहीं नहीं, वैसे उतरने के लिए तो फिर हम दक्षिण दिशा से अंदर प्रवेश करेंगे ना। हाँ वो प्रवेश उधर से करेंगे। उत्तर 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 दिशा से, हाँ, है ना? उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा से फिर उतरेंगे और निकलेंगे इधर दक्षिण दिशा में। जी। देख रहे हैं, ऑटोमेटिक है तो साफ पैर धुला चल। सीढ़ी वाला मंदिर आप शाम श्वेत मंदिर निकालिए ना नक्शे में से, समझा दीजिए अच्छी तरह सुंदर साथ को। 1 मिनट निकाल लेते। ये स्टॉप कर दो। हाँ जी कर दो, कोई बात नहीं। कोई नहीं, समझ आनी चाहिए ना सुंदर साथ को, 29 सीढ़ियां ही समझ ना आई तो क्या फायदा। हाँ जी 29 होगी। चल क्या होगा फिर वो सीढ़ी चढ़ेगा, सीढ़ी ऊपर सीढ़ी चढ़ेगा अगले मंदिर में। रसोई की हवेली निकाल दो। हाँ जी निकाल रही हूँ दीदी। मूल मिलावा पहले रसोई वाला जो एकदम क्लियर नक्शा था। हाँ हाँ, रसोई की ये रहा, हवेली। ये रहा। हाँ ये देखो, ये हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर है ना। दिशा ये भी देखो बताओ सीढ़ी ना। ऊपर जाती हुई नजर आ रही है ना, जूम करती हूँ। इधर से यूं सीधी गई, सीधी जा रही है ना, दिख रही है ये देखो, ये ऊपर गई, हम अब यहाँ से घुसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। दक्षिण दिशा से घुसे और उत्तर से निकले। अब यहाँ से इधर से घुसे, अब हम ऊपर चढ़ गए, फिर उधर से निकल गए, अब वापस से हमें आना है। मान लो मैं इधर से आई, इधर से घुसी, तो फिर घूम के इधर चढ़ी ना, ऊपर से इधर से घूम के आई हूँ ना, सीढ़ी कि की दोनों तरफ जगह है ना, सीढ़ी की दोनों तरफ, दोनों तरफ जगह है सीढ़ी तो दीदी। सेंटर है ना, तो दोनों की ये इधर से फिर सेंटर है। से हम
टर्न करके फिर हम वापस आएंगे, फिर टर्न करके फिर फिर दक्षिण से, अब फिर नीचे दक्षिण जाना दिशा है से। तो इससे यहाँ से नीचे घूम के आना पड़ेगा। कहने का मतलब है यदि मैं दक्षिण से आ रही हूँ तो घूम के आना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर हम उत्तर से आ रहे हैं तो हमें घूम के आना पड़ेगा। हाँ, उत्तर से आ रहे हैं, घूम के आना पड़ेगा। मतलब सीढ़ी तो ठीक एक ही स्थिति में ऐसे जा रही है ना, ये ऊपर चढ़ रही है। हाँ, अब उधर बाहर से आ रही हूँ तो भी यूं, और इधर से आ रही हूँ तो घूम के आना पड़ेगा ना। ठीक है। ठीक है, हो गई क्लियर? चलो आगे चुपाई दीदी करनी है, टाइम तो है ना अभी? अभी तो 42 मिनट, हाँ जी, अभी तो है 15 मिनट हाँ हमारे जी, पास। सरोज दीदी शेयर करो। ये थी ना, आई नहीं अभी, अच्छा, नहीं, शेयर नहीं। अभी नहीं आई। हाँ, शेयर लेना है। हो रहा है जी। शेयर नहीं हुई अभी, हाँ अब हो गई। हाँ जी जी, कर दी। और कहा ऐसी हार में 10 मंदिर की दहलान, तहाँ मेहराबी थंब हैं 10 द्वार मेहराब पहचान। अब ये कह रहे हैं और कहा ऐसी हार में 10 मंदिर की दहलान। अब ये कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? है तो यही मेहराब दहलानों का वर्णन। ये दक्षिण तरफ का कर रहे हैं ना, बाईं तरफ। हाँ जी, पहले इन्होंने श्याम श्वेत मंदिर की तरफ का वर्णन किया, अब कौन सा कर रहे हैं? उत्तर दिशा का वर्णन किया, अब दक्षिण दिशा का वर्णन कर रहे हैं। और कैसी हार में 10 मंदिर की दहलान। दहलान। इधर मंदिर कितने होंगे? 10 मंदिर की 10 दहलान है। मंदिर, हाँ जी, हाँ 10 जी, मंदिर होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, 10 मंदिर, में दरवाजा, और बीच में एक बड़ा दरवाजा। 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 तहाँ मेहराबी थंब हैं। उस दहलान में क्या है? मेहराबों में क्या है? थंबों की शोभा है। 10 द्वार मेहराब पहचान। जो थंब हैं, थंबों में नूर में ही मेहराबों की शोभा है। जो बाहरी तरफ तो मेहराबें बनेगी, द्वार बनेंगे अति सुंदर, अब उन्हीं का यहाँ पर दहलान का वर्णन किया गया है। अंदर तो दीवार है ही, लेकिन बाहर जो है मेहराब बनी हुई है, मेहराबों में थंब है, द्वार बने हुए हैं। अब यहाँ पर उन्हीं की शोभा का वर्णन आया, क्योंकि ये जो दहलान है दक्षिण दिशा में पूर्व की तरफ है या पश्चिम की तरफ? सुंदर साथ जी, हैं जी, दहलान किस तरफ है? पूर्व तरफ या पश्चिम तरफ? दक्षिण दिशा पूर्व में। की तरफ है ना। हाँ, ये हाँ, पश्चिम की तरफ। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, पश्चिम की तरफ है। यानी कि इधर नहीं है ना, पीछे वाली हाँ, साइड है ना? हाँ जी, हाँ जी, आगे वाले 10 मंदिर में नहीं है, हाँ, पीछे वाले। वो 10 मंदिर पूर्व की तरफ माने जाएंगे, उसके बाद उधर की जो दहलान है वो पश्चिम दिशा मानी जाएगी। दिशा की बात कर दी ना, दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में, चाहे वो उत्तर की बात करें या दक्षिण की बात करें, दहलाने तो जो बनी है वो पश्चिम दिशा में, और मंदिर जो है वो पूर्व की दिशा में है। 10-10 मंदिर, ठीक है ना? चलिए। बैठते बाईं तरफ 10 मंदिर, सामे 10 मंदिर। बैठते बाईं तरफ 10। अब बाईं हमने पहले दाईं तरफ का वर्णन किया, अब बैठते बाईं तरफ 10, और इधर भी कितने हैं? बाईं तरफ भी 10 मंदिर हैं। मंदिर सामे 10 मंदिर, यानी कि आमने सामने 10 मंदिर, उत्तर और दक्षिण में आमने सामने 10 मंदिर। 10 दहलान सामे दहलान द्वार, यानी कि उत्तर की दहलान और दक्षिण की दहलान आमने सामने, मंदिर भी आमने सामने,
और 2 दहलाने हमारे उत्तर की दहलान और दक्षिण की दहलान दक्षिण। आमने सामने। आओ मोमिन टाके अंदर। राजी महाराज कह रहे हैं कि इन मंदिरों में आओ, मिलकर बैठें, अपना श्रृंगार करें, राजी को भोजन चबूतरे पे और गाएं, दहलानों में हम लोग भोजन करें, हंसे खेलें राजी के साथ, रूहों के साथ। इन लीलाओं में, दहलानों में हम सब मिलकर दौड़ें, कूदें, हंसे खेलें, सब मिलकर आनंद करें। आगे छुपाई है, बैठते सामने हार जो, तहां 20 कहे मेहराब मंदिर, बीच बड़ा है द्वार ने, इत रूहें रहे अंदर। बैठते सामने हार जो, अब जैसे ही हम दहलानों से अंदर जाते हैं, सामने की बात कह रही, तहां 20 कहे मेहराब मंदिर, क्योंकि पश्चिम दिशा में क्या है, सिर्फ मंदिर ही आए हैं, वहां दहलान नहीं आई। उस बैठते सामने हार जो, यदि हम अंदर प्रवेश करते हैं पूर्व दिशा में, तो सामने जो हमें दहलान जो मंदिर हार दिखाई दे रही है, वहां क्या है, 20 कहे मेहराब मंदिर, 20 मंदिर हैं जिनमें सुंदर मेहराबों का वर्णन है। बीच में बड़ा दरवाजा है, बीच बड़ा है द्वार ने, बीच में क्या है, बड़ा द्वार है। इत रूहें रहे अंदर, इन मंदिरों में कौन रहती हैं, रूहें अंदर जा करके प्रेम के साथ प्रेम की लीलाएं करती हैं, घूमती हैं, रहती हैं। ये सामने दीदी देखो, पहले उन्होंने पूरब की दहलान का हाँ वर्णन किया, उत्तर का हाँ करा, दक्षिण हाँ, का करा, मंदिरों अब का आमने अब पश्चिम सामने, दिशा का रह गया ना। फिर पश्चिम का रह गया था, हाँ, तो सामने पश्चिम का वर्णन उन्होंने किया। बता दिया 20 कहे मेहराब मंदिर, अब मंदिर है वहां पर, दहलान पश्चिम दिशा में नहीं है, कहाँ 20 कहे मेहराब मंदिर, मेहराबे हैं, मेहराबे तो होंगी, बीच बड़ा द्वार है, बीच में बड़े द्वार भी है। इत रूहें रहे अंदर, परम धाम की आत्माएं इन मंदिरों में रहती हैं। दीदी आप अपनी ले लो, मेरे से हिल गया ना मोबाइल। हिल गया, कोई बात नहीं दीदी, आप उधर से चुपई बोल लो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सब मंदिर कहे 50, अब मंदिरों की गिनती करके बता रहे हैं, मंदिर रहे 50। कैसे मंदिर गिनेंगे 50? सुंदर साथ जी मंदिर गिन के टोटल 80 बताएंगे। है ना, 80 है टोटल ना 80 उसमें। हैं, जिसमें से 10 नहीं 10 नहीं, की मंदिर मंदिरों की दहलानों की यहाँ गिनती हाँ नहीं वो करनी है। घटा देते हैं ना दीदी, हाँ 10 10 की हाँ, इधर घटा दी दहलान, 11 की दहलान हटा दी इधर, तो नहीं 10 नहीं, 10। हमें मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि मंदिर 50 हमने इसमें गिनने हैं, तो कैसे गिनेंगे? हाँ वही गिन रहे हैं ना। हाँ हाँ जी हाँ जी। 21 तो दीदी पीछे टोटल वाले पश्चिम में 21 आए, 10 पीछे हो 10 गए। हम उत्तर। सुनिए सुनिए, बड़े द्वार का जो सिर्फ मंदिरों की गिनती मंदिर करनी है, गिनना है, बड़ा द्वार द्वार नहीं नहीं गिनना। गिने, द्वार नहीं गिने हमने, 50 20 मंदिरों की गिनती और करके बताओ। 10 30 40। टोटल 40, 80 मंदिर 40 है तो ना, आ गए, 80 मंदिर, टोटल 80 तो मंदिर है, 50 उसमें तो हो 30 गए की दीदी। दहलान चली गई, 30 की दहलान एक दहलान उत्तर की और एक दहलान दक्षिण की और एक दहलान पूरब की, 30 मंदिर की दहलान चली गई, तो 80 मंदिर टोटल है, तो 50 बचे। हाँ जी। 5 मैंने तो तो पूर्व वो पूरब के बात हो गए ठीक ना, है, 5 5। मैंने अगला चरण अभी नहीं पढ़ा, 30 की कहीं दहलान ठीक है, मैं सिर्फ पूछ रही थी सब मंदिर के 50 टोटल। देखिए पूरब में 10 मंदिर 5 5, पश्चिम में 20 मंदिर, और उत्तर में 10 मंदिर, और दक्षिण में 10 मंदिर। 10 मंदिर। 10 20 40 और 10 50, बस 50 मंदिर की बात पूछी है मैंने, मंदिर कौन से हैं, हाँ वो तो समझ आई दीदी ना? हमने दहलानों को लेस कर दिया ना। अभी दहलान की सीधा। बात ही नहीं करी ना मैंने। नहीं वो तो हमने और कान इधर से नहीं पकड़ा तो उधर से पकड़ लिया। मंदिर गिनने दहलानों को लेस कर दिया। मैंने सिर्फ अभी, वो तो ठीक की बात है, खैर अब करेंगे हम 30 की कहीं दहलान, 80 मंदिर करेंगे तभी तो 30 की दहलान आएगी। ये 4 मोम द्वार भी अलग गिनने पड़ेंगे, ये 84 मंदिर मोमिन है। ना आपसे आगे चल रहे हैं, आगे वाली चुपाई को पकड़ रहे हैं।
मैं तो देखो जो एक पकड़ती हूँ चरण। मैंने बंद कर दिया इसीलिए टाइम हो गया था। चलो कोई बात नहीं। कोई आगे तो लेनी नहीं है। चलिए ये छुपाई तो पूरी कर लेना। हाँ हाँ ये जी, छुपाई सब मंदिर कहे 50 और 30 की कही दहलान। 30 मंदिरों की दहलान है। जो दहलान है वो पूरब, उत्तर और दक्षिण में आई है। ताके द्वार मेहराबी थंब बीच। अब इन द्वारों में थंबों के बीच में क्या है? मेहराब आई हैं। 76 गिनती पहचान। अब इनकी गिनती करके बता रहे हैं। 76 गिनती पहचान। दहलानों की गिनती इन्होंने की है 76। 76 स्तंभों गिनती है, मतलब इन दहलानों के भीतर भी गिनती करके बताइए। 76 इनकी 76 जो अंदर थंबों की हार आई है वो 76 थंबों की हार आई है। इनकी अति सुंदर शोभा है। इन दहलानों के बीच में अंदर जो मेरे ख्याल चबूतरे के चारों तरफ जो थंबों की हार आई है उसकी गिनती करिए इन्होंने। इन मंदिरों व दहलानों के भीतरी तरफ जो थंब आए हैं वो 76 हैं। इनकी एक हार है जिसमें 76 मेहराबे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही। ठीक है, ठीक है दीदी। अब समझ आएगी। सब 50 मंदिर, 30 मंदिरों की दहलान, उनके अंदर 76 स्तंभों की एक हार है जिसमें सुंदर मेहराबों की शोभा आई है। चलिए अच्छे आराम से पढ़ रहे हैं तो समझ आ रही है सबको। चलिए अभी है हमारे पास 5-6 मिनट। एक चौपाई और बोल दो। और हाँ ले लो दीदी। बोलो दीदी, एक चौपाई और अच्छा, बोलो। मैं हाँ ठीक है। और 100 थंब गिर्द हवेली के यूं हर एक चौक पहचान। नव भौम उपरा ऊपर सब एक ही रस जान। और इन हवेलियों के चारों तरफ बाहर, बाहर की बात आ गई। बाहर की बात आ अंदर गई तो है। 76 बता दिए। और 100 थंब गिर्द हवेली के चारों तरफ 100 थंबों की हार आई है। यूं हर एक चौक पहचान। ऐसी ही शोभा जो है सभी चौकों की समझना। नव भौम ऊपर, या एक एक भौम की गिनती नहीं करके बता रहे 9 भौमों में ऐसे ही ऊपर शोभा है। सब एक ही रस जान। सबकी शोभा जो है कैसी आई है? सिर्फ जो रसोई की हवेली है इसमें दहलाने आई हैं, लेकिन ऊपर यदि हम जाएंगे तो सब में तो दहलाने नहीं आएंगी। 9 ऊपर जितनी भी मतलब आएंगी भूमि हवेलियां आएंगी, रसोई की हवेलियां मान इसकी बता रहे हैं। सब मतलब दहलाने नहीं आएंगे, बाकी मंदिर ऐसे ही आएंगे। और हारें बाहर भी आएंगी, अंदर भी खंभों की हारें आएंगी, उसकी शोभा यहाँ पर बताएगी। और ना ही श्याम श्वेत मंदिर आएगा। सीढ़ियों वाला मंदिर तो वो तो सबके सब बीच में जगह आएगा आएगा। ही। सीढ़ियों वाला मंदिर तो आएगा, लेकिन श्याम श्वेत मंदिर नहीं नहीं, आएगा। जो मंदिर तो पहली, बने ही होंगे दीदी। शाम श्वेत वो तो नीचे कह दिया, मंदिर तो हाँ है नहीं ही नहीं, सारे। कहने का भाव है कि वो एक जैसे रसोई का श्याम और श्वेत मंदिर नाम रखा गया। सीढ़ियों वाला मंदिर तो सब में ही आएगा, लेकिन श्याम श्वेत मंदिर हम रसोई का जैसे कहते हैं, यहाँ रसोई बनती है या रखी जाती है। तो बाकी हवेलियां जो ऊपर भूमों में आएंगी उसको श्याम श्वेत तो नहीं कहेंगे, मंदिर आएंगे। कहेंगे मंदिर तो आने ही है, मंदिर मंदिर। तो सब में ही आएंगे। ठीक है, ठीक है। चल बाकी कल करें। हाँ जी, जयकारा लगाओ। वैसे भी ये सीढ़ियां तो और मंदिरों में भी होंगी ना, सब जगह है। है ना? वैसे तो कहीं भी सीढ़ी मिल जाएगी आपको, थंबों के बीच भी मिल जाएगी, कहीं भी चले जाओ। लेकिन ठीक है, राज्य ने जो शोभा बताई है हाँ, हम उसका जितनी हमें वर्णन कर। समझाई है उतनी हम समझ लेंगे। हाँ जी, पढ़े इस छपाई को दोहरा दें। हाँ जी दीदी। 34 नंबर याद रखना। और 100 थंब गिर्द हवेली के और यूं हर एक चौक
पहचान, नव भौम ऊपर उपरा ऊपर, सब एके रस जान, सब एक ही रस जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सब प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम।